वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर के जिसका नाम है डीजल इंजन। तो आज हम बात करेंगे थोड़े सस्ते इंजन के बारे में, जैसे कह सकते हैं थोड़ा महंगा इंजन, क्योंकि इसका दाम थोड़ा सस्ता है पेट्रोल से, तो वीडियो थोड़ी किफ़ायती बनेगी। पेट्रोल इंजन की वीडियो थोड़ी भारी बन गई थी, तो आज बनाएंगे अपन डीजल के अंदर। तो इसके अंदर बात क्या क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि इसके पार्ट्स के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसने किस किस जगह पे विजय जीत पाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के अंदर अपन क्या बात करेंगे कि इसकी जो बेसिक सबसे बड़ी नींव जो रखी थी वो रखी थी रुडोल्फ डीजल, इस बिना दाढ़ी वाले इंसान ने। पेट्रोल की इंजन रखी थी दाढ़ी वाले इंसान ने, इसकी बिना दाढ़ी के है तो थोड़ा शक होता है, लेकिन मूंछों के हिसाब से आदमी बढ़िया है। तो रुडोल्फ डीजल वो थे जिनके नाम पर ये इंजन पड़ा। ओके, इन्होंने इसकी नींव रखी, लेकिन इससे पहले भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन जो मेन नींव थी वो इन्होंने रखी फिर 1890s में। ओके, 1890s में इन्होंने नींव रखी और 1895 में इन्होंने डीजल साइकिल को अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। वो साइकिल जिसके बारे में हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं। अगर स्कूल स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं तो कृपया इतने डिटेल में ना जाए, अपन बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन इसकी बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह है, बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह, क्योंकि ये भी एज एक इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर बेस्ड है। ओके, पेट्रोल भी इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर बेस्ड है और ये भी। तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन है, वही कैम शाफ्ट है, वही है इसके अंदर कैम शाफ्ट है, रॉकर आर्म्स है, वही पुश रॉड्स है, वही वेल्व्स हैं, वही टाइमिंग्स है, और वही क्रैंक शाफ्ट, वही पिस्टन्स, वही सेम वर्किंग है। अगर आपको 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की वर्किंग के बारे में और जानना है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, और बाकी मैंने और वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाके देखिए और थोड़ी देर के लिए तो शांत रहे, वीडियो बना रहा हूँ। तो डिज़ाइन बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह है, लेकिन वर्किंग थोड़ी सी अलग है। वर्किंग के बारे में अपन बात करेंगे बाद में, पहले पार्ट्स के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ अ डीजल इंजन, लेकिन मैं ये पेट्रोल इंजन की फ़ोटो है, क्योंकि पिस्टन्स जो डीजल इंजन के होते हैं उनकी डिज़ाइंस थोड़ी सी अलग होती है। तो लेकिन जो डिज़ाइन है एज ऑन जो एवरेज डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम रहती है। इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम टाइमिंग कहते हैं, इसे हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, इसे वेल सीट, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, ये बिल्कुल बेसिक होती है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इंजन किस तरह का दिखता है तो उसे जाकर फोटो दिखा देना। गन्ने वाला पूछे, जूस वाला पूछे, हलवाई वाला पूछे, कुछ भी पूछे, तो बेसिक पार्ट्स जो होते हैं इसके ये होते हैं: पिस्टन, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और टाइमिंग। अब मेरे को वर्किंग बताने की तो शायद सब पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसको देख कर पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या काम में आती है। तो मैं बता दूँ, इसके अंदर जो कैम शाफ्ट है अपनी ऊपर के वेल्व्स वगैरह को ऑपरेट करने में काम में आती है। पिस्टन्स जो हैं वो पावर लीनियर मोशंस को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो यहाँ से आते हैं, इंजेक्टर के ज़रिए ब्लास्ट होते हैं, पिस्टन को नीचे दबाव देते हैं, पिस्टन इनके साथ घूमता है ऊपर नीचे ऐसे करके, लेकिन ये जो घूमते हैं ये रोटरी मोशन में घूमता है, और इसके साथ ये अपना फ्लाई व्हील, फिर आगे क्लच, गियर बॉक्स, टायर सब जुड़े हैं, वो रोटरी मोशन में घूमते हैं। ठीक है, ये हो गया अपनी टाइमिंग। और टाइमिंग क्या है ये आपको पता ही है कि इन दोनों को बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग के हिसाब से ओपन क्लोज करना और इसकी रिवॉल्यूशन को सही रखना, ये होता है इसके टाइमिंग का काम। और बाकी जो अपना बेसिक है वो इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये दो हैं, ये और ये। इंजेक्टर क्या होता है कि डीजल इंजन जो है एज अ कंप्रेशन बेस्ड इंजन है, जिसके अंदर पिस्टन के अंदर स्पार्क प्लग्स वगैरह कुछ नहीं होते ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर मेजरली क्या होता है कि पिस्टन जब रोटेशन करके वापस ऊपर जाता है, मतलब जो इनटेक पार्ट के अंदर अपना फ्यूल वगैरह जो आता है उसको लेके वापस से ऊपर जाएगा, कंप्रेस करेगा। और कंप्रेस क्या है कि डीजल जो होता है वो हाईली इफेक्टिव, हाईली फ्लेमेबल है। तो क्या है कि डीजल का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो मतलब एयर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरी एयर है, डीजल जो है बाद में इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे करा जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार वर्किंग में बता दूंगा, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस ग्लो प्लग का और इस इंजेक्टर का इसके अंदर क्या काम है। बाकी अपना हेड और इंजन ब्लॉक ये दोनों बिल्कुल सेम है एज ऑन कि हेड अपना पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को स्टोर करके रखता है, और बाकी जो हेड है अपना वो कैम्स और वेल सिस्टम्स को रखने के काम में आता है। अब आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक के ऊपर, यानी कि वर्किंग। यहीं पर आकर पेट्रोल और डीजल के अंदर डिफरेंस आना शुरू होता है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर लगे होते हैं स्पार्क प्लग इन इंजेक्टर्स की जगह। जो मैंने बताया था इंजेक्टर्स, वो इंजेक्टर इस जगह काम आते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में आपको अगर पिछली वीडियो देख ली होगी तो आपको पता होगा। इस वीडियो के अंदर अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। 4 साइकिल्स होती है 4 स्ट्रोक्स की: इनटेक, एग्जॉस्ट, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ओके, इनटेक के अंदर अपना वही वेल्व्स के अंदर से हवा, ओनली हवा अंदर आती है। पेट्रोल की तरह नहीं है कि फ्यूल और एयर दोनों साथ में आ रहे हैं, इसके अंदर ओनली हवा आएगी। तो यानी कि हवा की जो क्वांटिटी होगी वो पेट्रोल के मामले में ज़्यादा होगी, क्योंकि ओनली हवा आ रही है। साथ में फ्यूल मिक्स आता तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाती, लेकिन ओनली एयर आ रही है
अब जो एयर कंप्रेस होगी उसका तापमान पेट्रोल वाली एयर से ज़्यादा होगा। अब पेट्रोल वाली एयर से ज़्यादा होने की वजह से, और डीजल क्या है कि हाईली फ्लेमेबल है एंड ऑन लो टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर के हिसाब से पिस्टन इस एयर को कंप्रेस करेगा वो इजीली है कि इंजेक्टर कंप्रेशन स्ट्रोक के ऊपर जैसे ही पिस्टन पूरा ऊपर चल जाता है और पावर और कंप्रेशन स्ट्रोक के बीच में हल्का सा डीजल स्प्रे करता है एज ऑन बहुत स्पीड से, तो वो क्या है कि गर्म हवा में जाते ही ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं कि डीजल बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है। तो यही डिफरेंस था थोड़ा सा पेट्रोल उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो फ्यूल और एयर मिक्स आते हैं, फिर बाद में स्पार्क प्लग से स्पार्क हो जाता है। इसके अंदर क्या है कि कंप्रेशन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि स्पार्क होते ही डीजल ब्लास्ट हो जाता है और फिर वही पावर बन के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाता है। लेकिन 2 स्ट्रोक के इंजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में मैंने प्रोसेस के बारे में आपको वीडियो के अंदर बता रखा है अलग। 2 स्ट्रोक वाले में डिफरेंस यही है कि वही इंजेक्टर की तरह स्प्रे हो जाएंगे स्पार्क प्लग की जगह, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मेजर जो डिफरेंस है यहाँ पर एक और आ जाता है, वो है अपना, ठीक है। अब फ्यूल का डिफरेंस क्या है, ग्लो प्लग के बारे में मैं आपको बताऊंगा ग्लो प्लग होता क्या है और क्या काम में आता है। अगर कोई पूछ ले ग्लो प्लग डीजल के इंजन, ओनली डीजल इंजन के अंदर होता है, और मैं आपको बता रहा था, देखिए पिस्टन जो होते हैं डीजल के कुछ इस डिज़ाइन के अंदर होते हैं, ताकि जो डीजल स्प्रे करती है पिस्टन की जो किनार है गड्ढे में जाते ही फैल जाए। और पेट्रोल इंजन के अंदर थोड़ा ऐसे होते हैं, छेद होते हैं वेल्व्स के लिए, ताकि वेल्व पूरी तरीके से ओपन हो सके, थोड़ा ज़्यादा फ्यूल फेंक सके। इंजेक्टर सिस्टम होता है इसके अंदर, हाई प्रेशर पंप से क्या है कि टंकी से पेट्रोल लेकर डीजल लेकर के इनके अंदर हाई प्रेशर के अंदर इंजेक्टर के अंदर भेजा जाता है, फिर ये हाई प्रेशर से ही इंजन के अंदर भेजते हैं। बाकी अपना एक और बताइए, पेट्रोल के अंदर वेल्व से आते हैं, स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है और अपना काम खत्म। जो मेजर डिफरेंस है वो ग्लो प्लग का ये है कि ग्लो प्लग क्या करता है कि शुरुआत के अंदर डीजल इंजन क्या है कि कंप्रेशन के ऊपर काम करता है, उसके अंदर स्पार्क प्लग है नहीं कि शुरुआत में स्पार्क देकर उसको जला दिया। उसको कंप्रेशन होने में कई बार क्या है मौसम ठंडे रहते हैं, कई बार इंजन ठंडा रहता है, तो उसको गर्म करने के लिए, इंजन को गर्म करने के लिए, ताकि कंप्रेशन के अंदर कोई कमी ना रह जाए, एयर ठंडी ना रह जाए, उसके लिए अपन ग्लो प्लग यूज़ करते हैं। ताकि ग्लो प्लग क्या है कि आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर भी, इंजन को गर्म करने का काम करता है अंदर से, ये ग्लो प्लग का काम है। बस इतना ही था वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को वापस देख लेना। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।